Welcome you all in our channel Dr. Agriculturist. I am Devendra Chaudhary. In this video, we are going to learn about the methods of pesticide application. This is for the course Fundamentals of Plant Pathology. Disease in plants are caused by different pathogens like bacteria, fungus, virus, nematode, flagellated protozoa, and algae. So, they cause disease in different parts of the plant like roots, stem, leaves, fruit, flower, twig, and some pathogens also cause disease after harvest and before consumption. So, this type of disease is known as post-harvest disease. Means disease after harvesting but before consumption. This disease can be managed by application of fungicides or antibiotic. The application of these pesticides are different according to their formulation and plant parts affected. So, in this video, we are going to learn about the different methods of pesticide application. We are using the term pesticides because this is a common term. For fungus, we use fungicide. For bacteria, we use antibiotic. For algae, we use algicide. For nematode, we use nematicides. So commonly, we name these chemicals as pesticides. So there are different types of pesticides applications like seed treatment, soil treatment, foliar application and post harvest application. इन सब को बारी बारी से देखते हैं. सबसे पहले सीड ट्रीटमेंट. अगर हम जो पेस्टिसाइड है उसे सीड में अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? सीड ट्रीटमेंट. ये 3 टाइप का होता है: ड्राई ट्रीटमेंट, वेट ट्रीटमेंट एंड स्लरी ट्रीटमेंट. जो पेस्टिसाइड्स पाउडर के फॉर्म में होते हैं, अगर हम उसे बिना पानी के साथ अप्लाई करते हैं सीड्स में तो उसे ड्राई ट्रीटमेंट कहते हैं. जैसे कार्बेंडाजिम का पाउडर या मेनकोजेब का पाउडर. अगर हम पहले पेस्टिसाइड्स को पानी में मिलाते हैं और उससे सीड को ट्रीट करते हैं तो उसे कहते हैं वेट ट्रीटमेंट. जैसे कि सीड डिप या सीड सोकिंग. तो पहले पानी और पेस्टिसाइड्स का एक सॉल्यूशन बना लेते हैं और उस सॉल्यूशन में पौधे के बीज को डुबा कर रखते हैं. इसी को कहते हैं सीड सोकिंग या सीड डिप. सीडलिंग डिप या रूट डिप. जो पेस्टिसाइड्स का सॉल्यूशन है उसमें छोटे छोटे पौधों को ट्रांसप्लांटिंग से पहले डुबा कर रखते हैं. राइजोम डिप. जो पेस्टिसाइड का सॉल्यूशन है उसमें जिंजर के राइजोम को डुबा कर रखेंगे तो उसे राइजोम डिप कहेंगे. अगर उसमें पोटैटो के ट्यूबर को डुबा कर रखेंगे तो उसे ट्यूबर डिप कहेंगे. सेट डिप या सकर डिप. शुगर केन में जो प्लांटिंग मटेरियल होता है वो छोटा छोटा स्टेम होता है, इसी को सेट कहते हैं. तो अगर इसे ही फंजीसाइड सॉल्यूशन में या पेस्टिसाइड के सॉल्यूशन में डुबा कर रखेंगे तो ये क्या कहलाएगा? सेट डिप. और कुछ सकर्स जैसे कि लेमन ग्रास. जो लेमन ग्रास है उसमें प्रोपोगेशन मटेरियल होता है वो सकर्स होता है. या फिर मिंट, उसमें सकर्स होते हैं. तो उसे अगर हम पेस्टिसाइड सॉल्यूशन में डुबा कर रखेंगे तो वो क्या कहलाता है? सकर डिप. अब देखते हैं स्लरी ट्रीटमेंट. इसमें क्या करते हैं? कम मात्रा में वाटर लेते हैं और पेस्टिसाइड्स इन दोनों को मिलाते हैं. तो मिलाने के बाद सॉल्यूशन नहीं बनता है, ये एक पेस्ट टाइप का बनता है. ठीक है, उसी को कहते हैं स्लरी. और इसी से जब सीड को ट्रीट करते हैं तो उसी को कहते हैं स्लरी ट्रीटमेंट. इस ट्रीटमेंट में सीड के चारों ओर पेस्टिसाइड्स का एक लेयर बन जाता है.
In this method, chemical is applied in the form of a thin paste. The required quantity of the fungicide slurry is mixed with the specified quantity of the seed so that during the process of treatment, slurry get deposited on the surface of the seed in the form of thin paste which later dries up, जो बाद में सूख जाता है। सॉइल ट्रीटमेंट, जब हम पेस्टिसाइड्स को सॉइल में डालते हैं तो उसे सॉइल ट्रीटमेंट कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे कि सॉइल ड्रेंचिंग, ब्रॉडकास्टिंग, फरो एप्लीकेशन, फ्यूमिगेशन एंड केमिगेशन। सॉइल ड्रेंचिंग, जैसे ये क्रॉप है, ये रीज और फरो मेथड से लगाया गया है। जो पौधा है वो रीज में है और फरो ये गैप है। हम फील्ड विजिट के लिए गए, हमें कुछ कुछ पौधे में इन्फेक्शन दिखा, तो हम क्या करेंगे, पेस्टिसाइड्स का सॉल्यूशन बनाएंगे और इन्फेक्टेड प्लांट के पास उसे ड्रेंच कर देंगे। जैसे यहाँ पर इन्फेक्शन है तो यहाँ 1 बाल्टी सॉल्यूशन को डाल देंगे, तो इसी को क्या कहते हैं, सॉइल ड्रेंचिंग। फॉर एग्जाम्पल जिंजर में मेटालेक्सिल का सॉइल ड्रेंचिंग। ब्रॉडकास्टिंग, जो ग्रेन्यूल फॉर्मुलेशन होते हैं उन्हें अगर खेत में छिड़का जाता है तो उसे ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। ये क्या होते हैं ग्रेन्यूल फॉर्मुलेशन? जो पेस्टिसाइड्स होता है वो 3 रूप में मिलता है, या तो पाउडर के फॉर्म में, या लिक्विड के फॉर्म में, या छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के रूप में। तो ग्रेन्यूल फॉर्मुलेशन को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, खेतों में छिड़का जाता है। फरो एप्लीकेशन, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि रीज और फरो मेथड से लगाए जाते हैं, जैसे कि मेज। रीज में मेज प्रेजेंट है और फरो में ये इरिगेशन चैनल के रूप में काम आता है ये, ठीक है। तो जो फंजीसाइड्स है उसे अगर हम फरो में प्रोवाइड करते हैं तो उसे फरो एप्लीकेशन कहते हैं। जैसे कि कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का जो पाउडर होता है उसका सॉल्यूशन बनाकर फरो में अप्लाई किया जाता है। फ्यूमिगेशन, कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद ये वेपर्स में वाष्प के रूप में बदल जाते हैं और गैस बन जाते हैं। तो ऐसे फॉर्मुलेशंस को जब हम अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन के बाद फील्ड को पॉलीथीन से ढकने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि वो जो गैस है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहे और यहाँ पर उपस्थित पैथोजन को किल करे। इसी को कहते हैं फ्यूमिगेशन। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेल्डिहाइड का एप्लीकेशन। केमिगेशन, अगर हम पेस्टिसाइड्स को ड्रिप इरिगेशन के द्वारा पौधे में या पौधे की जड़ों में प्रोवाइड करते हैं तो उसे केमिगेशन कहते हैं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में बहुत सारे ऐसे टैंक होते हैं, तो इसी टैंक में जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है हमारी पेस्टिसाइड्स की उसे हम डाल देते हैं और फिर ये बूंद बूंद के रूप में सभी पौधों को या पौधे की जड़ों में पहुंच जाता है। इसी को कहते हैं केमिगेशन। फोलियर एप्लीकेशन, अगर हम पेस्टिसाइड्स को फोलियर पार्ट्स में पत्तों में देते हैं तो उसे फोलियर एप्लीकेशन कहते हैं। ये 2 टाइप का होता है, स्प्रेइंग या डस्टिंग। अगर हम पेस्टिसाइड्स का सॉल्यूशन बनाकर उसे स्प्रेयर के द्वारा पौधों में प्रोवाइड करते हैं या पौधे की पत्तियों में छिड़कते हैं तो उसे स्प्रेइंग कहते हैं। अगर हम पेस्टिसाइड्स को जो कि पाउडर फॉर्म में है उसे हम डस्टर के द्वारा पौधे की पत्तियों में छिड़कते हैं तो ये कहलाता है डस्टिंग। जैसे सल्फा डस्ट, एक सल्फा डस्ट फंजीसाइड्स है जो कि पाउडरी मिल्ड्यू के लिए यूज़ होता है। अगर हम इसे डस्टर के द्वारा पौधे की पत्तियों में देंगे तो ये क्या कहलाएगा, डस्टिंग। अब है पोस्ट हार्वेस्ट एप्लीकेशन। कुछ ऐसे डिजीज़ आती है जो कि हार्वेस्टिंग के बाद आती है। जैसे एक ऑर्चर्ड है, वहाँ पर ऑरेंज का प्रोडक्शन हुआ, इस ऑरेंज को फार्मर तोड़ लेता है, मार्केट में बेच देता है। हम मार्केट जाते हैं और मार्केट से ऑरेंज परचेस करके ले आते हैं, फिर इसे हम खाते हैं। तो ये हो गया कंजम्पशन और ये होगी हार्वेस्टिंग। सो ऐसी डिजीज़ जो कि हार्वेस्टिंग के बाद
और कंजम्पशन से पहले आती है तो उसे कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज़। जैसे कि ये पेनिसिलियम का इन्फेक्शन है किनों में। अगर हम इस प्रकार की डिजीज़ से बचना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? डिपिंग इन द सॉल्यूशन ऑफ थियाबेंडाजोल फंजीसाइड्स। फ्रूट्स को थोड़ी देर तक ऐसे फंजीसाइड सॉल्यूशन में डुबाकर रखते हैं जिससे कि फ्यूचर में इसमें इन्फेक्शन ना हो और बीमारी ना आए। तो इतना था पेस्टिसाइड एप्लीकेशन के बारे में। होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। If you find this video useful, so like and share my videos and please subscribe to my channel. To download lecture notes in PDF format, please join my Telegram channel. Thank you for watching this video. Happy reading and keep improving yourself.